सबसे पहले धनंजय गिरी, आपका रुख करते हुए 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला दौरा और जो बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन आखिर कौन सी ऐसी ताकत थी जो अब तक बदलते हुए कश्मीर को पटल पर लेकर के नहीं आ पाई? शिखा जी, पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। वो राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था उन पार्टियों में जो अभी तक सत्ता में रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने को और उनके दिए गए संविधान को भी हम पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर पा रहे थे। वहाँ जो SC/ST समाज के लोग थे उन्हें भी वो आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था। वहाँ की जो स्थितियां थी वो किसी से छिपी हुई नहीं। दूसरी बात, धारा 370 हटने के बाद मोदी जी की जो पहली यात्रा एक युगांतकारी परिवर्तन की भूमिका है। दहशतगर्दों की कत्लोगारत, खून से लथपथ खूनी गलियां, केसर के मुरझाए बाढ़ जल के किनारे पसरा सन्नाटा ही कश्मीर की पहचान बन गई। जिसको कहते हैं ना कि बस बहिश्ते जमीन अमीर इस धारा की पहचान रही। अपनी स्त्री संपदा के लिए विख्यात श्रीनगर का जो हाल किया गया था, जो कश्मीर में केसर के बागों में जो आतंकवाद का कैंसर पसरा था और जो कुछ चंद लोग अपने मिलिटेंसी के द्वारा और जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति का बहुत रहा और जो आजादी के समय से जो हमारी सरकार की पॉलिसी रही और जिसमें हम लोगों ने कश्मीर के बड़े विभाग को खोया भी है। कश्मीर के खोए हुए कद्दर को अंधेरी सुरंग से निकालकर अमन, शांति और उन्नत प्रदेश बनाने का काम 2014 से लगातार चल रहा है। कश्मीर का आतंक सुरंग हो या सड़कों का जाल हो या कृषि का विकास हो या लखपति दीदी से महिलाओं का आर्थिक सुदृढ़ीकरण हो, पश्मीना के कारोबार को तेजी हो, कश्मीर के पर्यटन को नए कलेवर के साथ अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की बात हो, युवकों और युवतियों को शिक्षित बनाकर राष्ट्र के मुख्य धारा से जोड़कर विश्व के पटल पर लाने का मामला हो, या फिर आकर्षण के आलोक को प्रतिष्ठापित करने के लिए मोदी जो कर रहे हैं, उससे एक नई पहचान बनी है। कश्मीर अपनी खोई हुई समृद्धि को, खोई हुई संपदा को, श्री मतलब संपदा हम लोग के श्री हिंदी का संपदा लक्ष्मी है। श्री का नगर, लक्ष्मी का नगर जिस तरह से वीरान हुआ और जिस तरह से उसको पुनः मोदी जी स्थापित कर रहे हैं, तो आने वाली सदियां याद करेंगे कि भाई कोई ऐसा भी बातकारी नेतृत्व करता नरेंद्र मोदी के रूप में इस धरा पर अवतरित हुआ था कभी, जिसने बिगड़ी हुई सूरत बनाई, जिसने खोए हुए कश्मीर को उसकी अस्मिता लौटाई, जिसने राजनीतिक गुण को ही सुधारा। कश्मीर के लाल चौक से जिन्होंने झंडा लहरा करके मोदी जी ने जो अपनी शुरुआत की थी, वहां से लेकर आज तक कश्मीर उनके हृदय में बसा हुआ है और भारत का कोना कोना। आज तो कह ही रहे कि पूरा भारत बड़ा परिवार है और ये विपक्षियों ने जो बात कही है उनको मोदी ने जवाब दिया कि किसी भी भारत का कोई व्यक्ति अगर विदेश की धरती पर भी हो तो उसके भी दुख सुख के हम साथी हैं, उसके भी दुख सुख में हम शामिल है, वो भी हमें स्वीकार है। तो इस तरह की जिस तरह की मोदी जी का एक नियति है और निरंतरता है, लगातार जितने सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और कश्मीर की भी सबके साथ है। रविंद्र पंडित जी वो वहाँ के दर्द बताएंगे, वो हम लोग को तो भोग सकते हैं, उन्होंने उनके लिए तो भोगा हुआ है। ठीक है ऋतु चौधरी, ऋतु जी आप क्या ये बदलाव महसूस कर पा रही हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी की नेत्री होते हुए आप यहाँ जवाब मत दीजिएगा, मैं चाहती हूँ कि आप खुले दिल से इस बात का जवाब दें कि क्या उस बदलाव को आप महसूस कर पा रही हैं? शिखा, मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कौन से बदलाव की आप बात कर रही हैं? क्योंकि कोई बदलाव हमें जो दिखता है वो केवल ये दिखता है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति बद से बदतर इस सरकार ने कर दी। आपने अभी देखा हो लद्दाख के हजारों लोगों ने जो है प्रोटेस्ट किया कि उन्हें जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन मोदी जी जो है मोदी सरकार इस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं। ये लोग कहते हैं कि 370 आने के बाद जो है बहुत अच्छे बदलाव देखने को मिले। तो मैं पूछना चाहती हूँ धनंजय गिरी से कि कौन से ऐसे बदलाव हैं जो 370 के बाद हुए, क्योंकि आर्म फोर्सेस जो है आज भी जम्मू कश्मीर में तैनात है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि 370 के बाद बहुत खुशहाल हो गया। 370 से पहले 370 से पहले था, राज्य सरकार स्कीम चलाई जा रही थी, वो भी 370 से पहले थी। तमाम वो योजनाएं जो अभी है वो 370 से पहले भी थी। 370 से क्या हुआ? इनका जो मुद्दा था वो ये था कि आतंकवाद जो है 370 के बाद खत्म हो गया, लेकिन आपने आए दिन वहां आतंकवाद की खबरें आती है। कल ही फिर जो है जम्मू कश्मीर की खबर आई है। तो 370 के बाद क्या हुए ये धनंजय गिरी का तो जवाब आ रहे हैं। ये मेरी बात कि 370 के बाद मुख्य रूप से क्या बदला। दूसरी बात ये भाजपा ने
जो है अभी आवागमन जो है वो बहुत अच्छा हो गया है और भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी है। और परिवार की भी बात करी तो पहली बात तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि परिवार करने वाले पहले तो ये बताइए कि आज सरकार में आप जो है फारूक अब्दुल्ला के साथ बनाते हैं, फिर उन्हें गालियां देते हैं, जो है फिर आज सरकार के साथ जो है फिर आतंकवादी बताती है, जिन लोगों को आतंकवादी बताती है फिर सरकार भी बना लेते हैं, फिर उन्हें गालियां भी। ठीक है, ठीक है। कैलकुलेटेड आपका अगर सवाल ले ले तो आपके हिसाब से 370 हटा है लेकिन कुछ बदला नहीं है। धनंजय जी बहुत क्विक आंसर कीजिएगा, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है मुझे। क्या बदला है 370 के बाद? कांग्रेस की दुर्दशा ऐसे ही थोड़ी हुई है। अगर इस देश से कांग्रेस समाप्त हो रही तो ऐसे थोड़ी समाप्त होगी। इसके कारण तो जी बैठ कर बता रही 2 करोड़ लोग टूरिस्ट गए, उन्हें दिख नहीं रहा। G20 समिट हुआ, उन्हें दिख नहीं रहा। कश्मीर में जो पत्थरबाज नौजवान थे स्कूल कॉलेज जा रहे थे, दिख नहीं रहा। जो लोग प्रधानमंत्री से आगे डील करते थे, आतंकवादियों से डील करते थे, वो आज जेल के भीतर आई, उन्हें दिख नहीं रहा। इसीलिए कांग्रेस में दिखना बंद हो गई। ठीक है, आपका जवाब नोटेड। आपने बता दिया कि क्या कुछ बदला है। ऋतु जी मुझे लगता है आपने सुना भी धनंजय गिरी ने जो जवाब दिया। रविंद्र पंडित, मैं आई कम बैक टू यू। रविंद्र पंडित कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, अब विश्व के पटल पर जम्मू कश्मीर को जैसे रखा जा रहा है, 370 हटाने के बाद क्या कुछ बदला है? आप वहां पर मौजूद होते हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से अनुभव किया होगा। 370 हटने के बाद क्या बदला है? क्या पत्थरबाज एक कॉर्नर में शिफ्ट नहीं हो गए हैं? क्या वो दुबक नहीं गए हैं? जो पहले की तरह जो चीजें कश्मीर की घाटी में नजर आती थी, आतंकवाद जो परोसे जाते थे, क्या वो खत्म नहीं हुए हैं? नमस्कार जी सभी को। देखिए, पहले तो 370 की जहां तक आपने बात छेड़ी है, डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है, नेशनल लेवल पे बहुत बड़ी जीत हुई है। और जो 70 साल से ये सारा उबाल चल रहा है उसमें बहुत टाइम लगेगा जी ग्राउंड पे रियलिटीज बदलने के लिए। मैं अभी 3-4 दिन पहले ही आया हूँ नियंत्रण रेखा से, जहां हमने शारदा मंदिर बनाया है। 2006 से मैं गाड़ी लगातार जा रहा हूँ। 2006 में भी जो स्थिति थी हेरिटेज और रिलीजियस टूरिज्म को लेके या रिलीजियस साइट्स को लेके, वही स्थिति आज भी है। लोकल्स आज कश्मीरी पंडितों को ज्यादा वेलकम कर रहे हैं कि घाटी में दोबारा आइए बसिए, पर सरकार नहीं कर रही है। तो सरकार से आज बड़ी उम्मीद थी, जहां वाल्मीकियों का जिक्र हुआ, जहां पीओजे के रिफ्यूजीज का जिक्र हुआ, मुझे पूरी रियासत की बात करनी चाहिए। गिलगित बल्टिस्तान पीओ के लेके, दर्दिस्तान लेके, अक्सर चिन्ह को लेके। मेरा कश्मीर केवल कश्मीर नहीं है, जहां घाटी में हमने आज फिर एक इवेंट किया, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, हवा बदली है, ये मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ खाली कि फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस की मैंने जो है अपोजिशन करनी है। नो, जहां पे हमें पॉइंट आउट करना चाहिए, देखिए हवा बदली है। वहां पे एलजी गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं, डेवलपमेंट खाली एलिनेशन को नहीं हटा सकती, पर जरूर ब्यूरोक्रेसी में बदलाव आया है। जो पंक्चुअलिटी है, जो पत्थरबाजी है, जो टेररिज्म, सेपरेटिज्म जो था वो खत्म हो गया। खुसूसन पाक प्रो पाक फैक्टर था वो कंप्लीटली एलिमिनेट हुआ। और क्या एलिनेशन कंप्लीटली हुई है हमारे साथ मिंगल? नहीं, आई डाउट दैट। आई एम सेइंग क्लियरली नो, इट्स नॉट दैट आप इवेंट करेंगे, आप 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके दिखाएंगे। बिल्कुल लोग जो है आपके साथ है, लोग आपके साथ नहीं है अभी, पर लोग आएंगे।